echo of his car. Dear friends, मेरे प्यारे How are you? मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? I hope that you are fine. मैं आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ में हो, अच्छे में हो। I understand and heard that you people are praying for me and my team in spreading this gospel through this YouTube. और मुझे सुनने में आया कि आप सभी लोग कि YouTube से देख करके हम सभी लोगों के लिए और सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Yes, we are praying very much for you. हम भी आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। This morning, a special word has come from God to you. आज परमेश्वर खास रीति से आप लोगों को की वचन के माध्यम से बोलने के लिए जा रहा है। That can be seen in Romans chapter 12. और उसको हम रोमी उसका 12 में पाते हैं। It says, be patient in tribulation. और यहाँ पे लिखा गया, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। It is very easy to be patient in good times. और जब हमारा जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तो उस समय के स्थिर रहने के लिए और धीरज रखने के लिए बहुत आसान होता है। But it is very hard and very difficult to exercise patience when we are suffering and we are going through difficult times. पर जब हमारे जीवन में कठिनाई, समस्या, दुख, तकलीफ आता है, उस समय अपना धीरज को बरकरार रखने के लिए बड़ा कठिन होता है। When we are undergoing great tribulations and problems, we may be forced to do some wrong things. और जब हम क्लेश के हो करके, समस्या से हो करके जाते थे, उस समय कई बार हम लोग गलती काम को करने के लिए कोशिश भी कर देते हैं। Sometimes some people do some kind of peculiar things. और कई लोग तो अजीब कामों को भी करते हैं। They close their doors of the house and sit inside. और उन्होंने क्या करते हैं कि अपना घर की दरवाजा को बंद करके अंदर रहने के लिए पसंद करते हैं। They may not be willing to see the faces of anybody. और वो लोग किसी की चेहरा या मुंह को देखने के लिए पसंद नहीं करते हैं। Even they will not take a shower or bath or eat any food. और वो लोग खाना भी नहीं खाएंगे और नहाएंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। They won't dress properly and they will not take rest. और कपड़ा नहीं पहनेंगे और सही रीति से आराम को भी नहीं लेंगे। Some people, because of the great tribulations and problem, they spoil their body also. और इस दुख और समस्या के कारण कई लोग तो अपना शरीर को भी खो देते हैं। Some people find pleasure in running away from their house. और कई लोग तो कि जब समस्या दुख आता है तो उन लोग का घर को छोड़ करके बाहर चला जाते हैं। They say, I don't want to see anybody's face. और वो कहते हैं कि मैं किसी का चेहरा मुंह देखना नहीं चाहता हूँ। You people are not at all useful to me. और ये तुम लोग तो मेरे लिए कुछ काम की ही नहीं हो। During the time of my great distress, you are not able to help me in any way. और मेरा दुख में किसी रीति से भी आप सब लोग तो मदद करने के लिए आए नहीं हैं। So they say, I don't want to see your faces, so I run away from your इसीलिए तुम लोग का चेहरा मुझे देखने के लिए भी पसंद नहीं है और मैं दूर भाग जाऊंगा। The sad situation is some people commit suicide during this time. और उस प्रकार की समस्या से गुजरते गुजरते अपने आप को भी वो लोग की आत्महत्या कर लेते हैं। My brother, my sister, what is your situation today? मेरे भाई और बहनों, आपका परिस्थिति आज किस प्रकार का है? Are you able to manage your sorrowful situation? आप आपकी समस्या को की नियंत्रण में रख पा रहे हो? It is great if you are able to manage your situation. अगर आप लोग उस परिस्थिति को सही महीने में चला रहे तो आप लोग बड़ी लोग हैं। I feel that some of you are not safe and not happy. और मैं जान पा रहा हूँ कि इस प्रकार का परिस्थिति में कई भाई और बहनों खुश नहीं हैं। You people are undergoing a lot of tribulations. और मैं जानता हूँ कि आप लोग कई प्रकार का समस्या से हो करके जा रहे हो। The Lord God, Jesus wants you to know that you should not take any decision when you are in great trouble. और परमेश्वर आपको आज की सुबह ये बताना चाहता है, जब भी इस प्रकार दुख तकलीफ से हो करके जाते हैं उस समय किसी प्रकार का निर्णय को नहीं लेना चाहिए। Don't act or don't react for anything. और किसी प्रकार का क्रिया या प्रतिक्रिया को नहीं रखना चाहिए। Be patient. इस समय में स्थिर रहना And है stand still.
और उस समय हमें स्थिर रहना है, and see the धैर्य रखना है, glory of God. और उस समय परमेश्वर का महिमा को देख पाओगे। Sometimes you feel that the problems are above our head. और कभी कभी हम सोचते हैं कि ये हमारा समस्या हमारे सिर से भी ऊपर है, You leave it as it is. और उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, Be patient. और उस समय आपने आप को स्थिर रखिए। Maintaining patience in the time of great trouble and distress is the gift of God. और दुख और तकलीफ के समय में अपने आप को धैर्य रखना, स्थिर रखना, ये परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। Please do not take any serious decision when you are in great trouble. और जब हम समस्या में हैं, होते हैं, दुख में होते हैं, कृपया ये किसी प्रकार का निर्णय को मत लीजिए। Let me pray with you. मैं आप लोगों के साथ प्रार्थना करूंगा। Loving Father, we thank you for this wonderful time. प्यारे खुदावन, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। My own brothers and sisters all over the world are suffering due to some kind of troubles and distress. विश्व में मेरे कई भाई और बहनों इस दुख तकलीफ के कारण वो लोग काफी निराश में हैं। Lord, you know that we are one body. और हम जानते हैं परमेश्वर कि हम सब लोग एक देह है। You have to understand, oh Lord, a part of our body is affected, the whole body is affected. प्रभु, आप जानते हैं कि जब शरीर में किसी भी अंग की तकलीफ में होता है, पूरी शरीर भी तकलीफ में झेलता है। This morning I ask you to touch our brothers and sisters with your word. आज के सुबह मैं प्रार्थना करता हूं कि ये सारे भाई और बहनों के ऊपर आप छू करके आशीषित Heal कीजिए, their wounds. और उन लोगों की घाव को आप की चंगाई कर दीजिए, Keep them safe today. और उन लोगों के जीवन में की आशा और चंगाई को दीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।